कई बार आपने देखा होगा आप में सब योग्यता होते हुए भी आप उस मुकाम तक नहीं पहुंचते जहां बिना योग्यता वाला चुटकी में बिना किसी खास श्रम या मेहनत के पहुंच जाता है। हमें आश्चर्य भी होता है कि हम उससे कहीं बेहतर हैं कई बातों में, फिर भी वो बाजी मार ले जाता है और हम हाथ मसल कर रह जाते हैं। इसी तरह आपने बिजनेस में भी देखा होगा, एक भोला आदमी कुछ खास होशियार नहीं है पर बिजनेस में टॉप कर जाता है और आपके पास 10 ट्रिक्स और आइडियाज़ होने के बावजूद आप बिजनेस में तरक्की नहीं कर पाते। ठीक इसी तरह से पढ़ाई में भी आपने देखा होगा, एक विद्यार्थी दिन भर पढ़ता है तब जाकर उसको पासिंग मार्क्स आते हैं और दूसरा कुछ खास मेहनत नहीं करता, एग्ज़ाम के 4 दिन पहले पढ़ता है और टॉप कर जाता है। ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में कई बार घटती हैं और हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा ही क्यों होता है। तो इसका कारण है आपके पूर्व जन्म के कर्म। जैन दर्शन के अनुसार 8 मुख्य कर्मों में एक कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म यानी दूसरों की जिंदगी में अड़चन डालना, रुकावटें डालना, बाधा डालना, उनके बनते काम को रोक देना इत्यादि। अंतराय कर्म के 5 प्रकार है। दान में अंतराय डालना, लाभ प्राप्ति में अंतराय डालना, भोग प्राप्ति में अंतराय डालना, उपभोग प्राप्ति में अंतराय डालना और वीर्य या क्षमता में अंतराय डालना। अगर आपने दूसरों के जीवन में ये 5 तरह के अंतराय या अड़चन पैदा की हो तो आपके जीवन में वैसा ही घटता है जैसा हमने जाने अनजाने दूसरों को महसूस कराया हो। इस कर्म का काम है हमें भी उन्हीं स्थितियों से गुजारना जिन स्थितियों में हमने दूसरों को गुजारा। बिल्कुल जैसे को तैसा वाली कहावत, या जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप पाएंगे वाली कहावत, ये कर्म चरितार्थ करके बताता है। इस कर्म का काम है आपको वही दुख महसूस कराना जो दुख आपने दूसरों को दिए हैं, बिल्कुल टिट फॉर टैट की तरह। ये कर्म मुख्य रूप से इन 5 अंतरायों को डालने में सहायक होता है। पहला है दान। सब तरह के दान में, चाहे वो विद्या दान हो, ज्ञान दान हो, संयति का दान हो, कुछ भी दी जाने वाली वस्तु को प्राप्त करने में अड़चन या रुकावट डालना, ये कर्म भी आपके ही कर्म के आधार पर बंधता है। अगर आपने दूसरों को मिल रहे दान को रुकवाया हो, दानदाता को भड़काकर या गलत जानकारी देकर, ईर्ष्या या जलनवश किसी व्यक्ति को वो वस्तु न मिले, ऐसी भावना से दान प्राप्ति में रुकावट डाली हो तो आपके ये कर्म बंधता है। फिर उसका बदला किसी एक जन्म में आपसे लिया जाता है, आपकी ज़िंदगी में वैसी ही अड़चनें या वैसा ही माहौल बनाकर जैसा आपने बनाया था या किसी और रूप में। अंतराय कर्म का दूसरा प्रकार है लाभ अंतराय, यानी किसी भी व्यक्ति को कुछ लाभ मिल रहा हो किसी भी रूप में तो उस व्यक्ति को ये लाभ न मिले ये सोचकर उसकी लाभ प्राप्ति में रुकावट डालना, देने वाले को झूठ बोलकर गलत उल्टी सीधी बातें या गलत बातें बताकर मिलने वाले लाभ से वंचित करा देना। तो जब आप दूसरों की ज़िंदगी में लाभ प्राप्ति में रुकावट डालते हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी लाभ प्राप्ति में रुकावटें आती है दूसरों के द्वारा। अंतराय कर्म का तीसरा प्रकार है भोग। भोग प्राप्ति यानी जो एक बार काम में आती है ऐसी वस्तुओं की प्राप्ति में अंतराय डालना या रुकावट डालना, जैसे भोजन, पानी, तेल, खाद्य वस्तुएं इत्यादि। इस कर्म के उदय से हमें ये फल मिलता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम उस चीज़ को भोग नहीं पाते हैं। अंतराय कर्म का चौथा प्रकार है उपभोग, यानी जो बार बार प्रयोग में ली जाती हैं वैसी वस्तुओं की प्राप्ति में अंतराय डालना, जैसे वस्त्र, जूते, घर, कार, गहने। दूसरों को ये चीज़ें मिल रही हो उसमें जब आप रुकावट डालते हैं कि उनको ये चीज़ें न मिले, तब ऐसा कर्म आपका बनता है। इस कर्म के उदय से आपके पास सारे भोग उपभोग की सामग्री होगी, फिर भी आप एक कंजूस का जीवन या एक गरीब व्यक्ति का जीवन जैसा बिताएंगे, चीज़ों का भोग उपभोग नहीं कर पाएंगे। पांचवा है वीर्य अंतराय, यानी शक्ति में, क्षमता में बाधा पैदा करना। जैसे आपको पता है कि कोई व्यक्ति आपसे श्रेष्ठ है, वो कोई भी अच्छा काम कर सकता है, पर आप ऐसा कुछ बोलते हैं जिससे वो व्यक्ति अपनी क्षमता पर डाउट कर बैठता है या अपनी शक्ति में संदेह करता है। इस तरह दूसरों की क्षमता में बाधा उत्पन्न करने पर अंतराय कर्म का बंध होता है।
इस कर्म के उदय से हमें ये फल मिलता है कि हमारे में बहुत कुछ क्षमता होते हुए भी हम कुछ कर नहीं पाते हैं या हमें कुछ मिल नहीं पाता है। जैसी बाधा, जैसा अंतराय, जैसी रुकावट हम दूसरों के जीवन में डालेंगे, उसका फल हमें इस जन्म में या फिर आने वाले जन्मों में मिलना ही मिलना है। ये कर्म हमारे उन्हीं भावों को रिकॉर्ड करता है और गहरे मंद भावों के हिसाब से हमें फल देता है। हो सकता है आप इस जन्म में बहुत ही नेक, सीधे, सच्चे हो, पर अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए किसी एक जन्म का आपका ही किया हुआ कर्म आपको फल दे रहा है। कर्म की थियरी ऐसे ही काम करती है। जो कर्म को नहीं मानते या इस थियरी को नहीं मानते वे उलझे रहते हैं जीवन में कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैं तो इतना सज्जन इंसान हूँ, सीधा हूँ और मेरे साथ ये सब हो रहा है। उस बात को वे फिर हजम नहीं कर पाते हैं। कर्मों की थियरी मान लेने से आप मुनाफे में रहते हैं क्योंकि आप समझ जाते हैं जो किया वो लौट कर आता है। जो कर्म को नहीं समझते वे फिर दूसरों को दोष देना, उन पर भड़ास निकालना, उनका बुरा करना, उनसे बदला लेना, इन सब में अपना समय व्यर्थ करते हैं। 100 बातों की एक बात, बस जो भी आपको मिला है या मिल रहा है उसमें खुश रहे। ईर्ष्या, जलन, षड्यंत्र, दूसरों की ज़िंदगी में अड़चन किसी भी रूप में डालने से बचे तो आपको कर्म से डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और जो पहले हो गया उसके लिए पश्चाताप करे और संकल्प करे कि होशपूर्वक न तो मन से, न ही वचन से और न ही काया से किसी की ज़िंदगी में रुकावट नहीं डालूँगा। मैं अपने आप में रहूँगा ताकि अनावश्यक रूप से कर्मों का बंध न हो। जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।